खाते थे तो मीठा बोलते थे, वो शुगर का लेवल बराबर रखते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खाते हैं पर जीवान से शुगर निकालते नहीं है, इसलिए नस में चली जाती है और शुगर हो जाती है। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो जितनी शुगर खाओ उतनी अपनी जीवान से निकालते जाओ। और आज के जमाने में शुगर निकलती नहीं है। बहू इतना कड़वा बोल देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। सास इतने ताने दे देती है कि शुगर अंदर की अंदर रह जाती है। लेवल बराबर नहीं हो रहा। हमारा निवेदन है रे विदिशा वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, इतने प्रेम की वाणी बोलिए, इतनी मीठी वाणी बोलिए कि शरीर की शुगर का लेवल बराबर चलता रहे और किसी को शुगर। अपनी वाणी ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण कह रहे हैं आप कृपा। आता नहीं होती तो कौन शिव पुराण में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो कौन इस बरसते पानी में आता? अगर शिव करुणा ना करते तो इस कीचड़ में कौन बैठता? आपको अगर 500 का लिफाफा भी मिले ना तो तुम कीचड़ में ना बैठो। सबके रिश्तेदार के घर में शादी हो ना तो तुम उसके घर में बरसात में ना जाओ। पर मेरे बाबा की कथा में तुम क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो करुणा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, वो कृपा करने वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। ये एक बहन ने ट्रे भेजी है, ट्रे नहीं पत्र है, ठीक है। हम तो कहीं शायद भूल गए हैं, लेकिन लिखा है। मेरा नाम सरोज राजपूत, महानीम चौराहा, सरोज राजपूत महानीम चौराहा शमशाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं सरोज राजपूत महानीम चौराहा शमशाबाद से हूँ। एक बेलपत्र का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, पूरी जिंदगी दुख में निकली, इतना कष्ट था कि मैं किसके आगे जाकर रोऊं। तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया। मैं शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करी और बाबा ने मेरी मन की बात को सुन लिया। मेरे बड़े बेटे की जॉब लग गई, छोटे बेटे की जॉब लग गई, बेटों की शादी हो गई। 30 साल से किराए के मकान में रहती थी, बाबा ने मेरा खुद का मकान बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर, ये शिव सत्य। मेरे बड़े बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, मेहनत कर करके परेशान हो गया, छोटा बेटा परेशान हो गया। तब बाबा ने मेरे को खुश कर दिया, मेरे सारे दुख के दिन समाप्त कर दिए। ये शिव है, ये ओघड़, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी। एक विश्वास मेरे शंकर के ऊपर करा गया, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के करीब में लेकर आती, मेरे शिव के पास। और बोल बम का नारा है, शिव के मंदिर की जितनी सफाई कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना साफ कर सकते हो, शंकर के मंदिर को जितना निर्मल कर सकते हो, उतना अपने मन में एक भाव बना लो। जैसे भगवान विष्णु ने एक भाव बनाया था, सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प शंकर जी को दूंगा। पार्वती जी ने भाव बनाया था, श्रावण के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल समर्पित करूंगी। माता सती जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी रही, उन्होंने भाव बनाया था, मेरे देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए मैं भगवान शंकर की 108 वृक्ष लता से स्नान कराऊंगी। ये अपने भीतर एक संकल्प अपने भीतर लेना है कि श्रावण के महीने में हमें शिव को कैसे रिझाना है, शंकर को कैसे प्रसन्न करना, शंकर को कैसे प्रकट करना, शंकर को कैसे प्राप्त करना, शंकर को कैसे अपना बनाना, शंकर को अपने करीब में कैसे लाना है, शिव को अपना कैसे बनाना है, ये अपने ऊपर निर्भर करना। दृढ़ता, अपने भीतर की दृढ़ता,
शिव के करीब में लाते। एक पत्र है, देख, जोधपुर राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं माला पालीवाल जोधपुर राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। माला पालीवाल जोधपुर से। पत्र को आप एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, लिया लिया। मैं माला पालीवाल भोलेनाथ का जितना बखान करूं उतना कम है। मुझे मेरे बाबा ने इतना दे दिया कि जितना मेरे बोलने के भी शब्द नहीं। गुरुदेव, कई वर्षों तक तो औलाद नहीं हुई, कई वर्ष तक औलाद नहीं हुई, संतान का सुख नहीं हुआ। जब आपकी कथा प्रारंभ सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो बाबा ने मुझको जुड़वा बच्चे तो दे दिए, पर थोड़े समय के बाद वो बच्चे जुड़वा जो हुए थे वो दोनों चले। जब जुड़वा बच्चे चले गए तो मन बड़ा दुखी हो गया। हम डॉक्टरों के पास गए, इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारे गर्भ से कभी बच्चा नहीं हो सकता। हम लोग अहमदाबाद तक दिखाने के लिए गए, डॉक्टर बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, अहमदाबाद तक दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपके कहे अनुसार कंकर में शंकर बसता है, ये विचार कर कर आप कहते हो नर्मदा का एक कंकर शंकर है, कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। मैं सीहोर भी आई, होशंगाबाद भी गई, वहां से मैंने नर्मदा का कंकर ले लिया। उस कंकर को मैं अपने घर ले गई और कुबरेश्वर धाम का कंकर और नर्मदा के कंकर को रखकर उसका पूजन करने लगी। गुरुदेव, बाबा का 108 बार श्री शिवाय मंत्र का जाप करती, बेलपत्र चढ़ाती, तुम रूपा जी का नाम का स्मरण करती। मेरा गर्भ नहीं ठहरा, बहुत दिन निकल गए। बाबा, शिव कृपा किसको कहते हैं? तब मेरे गर्भ में दर्द उत्पन्न हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने गए तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया है। और बाबा की कृपा से, क्या करुणा है मेरे बाबा की, जहां अहमदाबाद का डॉक्टर, राजस्थान का डॉक्टर, जोधपुर के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, मेरे देवादिदेव महादेव ने मुझे संतान का सुख प्रदान कर दिया। ये शिव कृपा। मिर्जापुर कई वर्षों तक तो संतान नहीं हुई। एक बार संतान हुई, बाबा की कृपा से जुड़वा वो भी दोनों चले गए। आखिरी में डॉक्टर ने मना कर दिया राजस्थान और अहमदाबाद के कि संतान नहीं होगी। तब शिव की आराधना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान का। शिव की आराधना, शंकर का विश्वास, शंकर पर किया